माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कहते हैं नसीब का लिखा हुआ कभी कोई नहीं मिटा सकता। मेरा नसीब गलत कैसे हो सकता है, क्योंकि जिसने मेरा नसीब लिखा है वो तो मुझे 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है। माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। जिनके माँ बाप नहीं उनसे जाकर पूछें कि माँ बाप होते क्या हैं। रमज़ान के महीने का एहसान उठा के दे, जो कुछ कहा अल्लाह ने उसको निभा के देख। शाने रमज़ान, शाने रमज़ान, शाने रमज़ान, शाने रमज़ान। अल्लाहु 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 अल्लाहु। माहे रमज़ान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूँ सामना, गिर रहा हूँ ज़रा थामना। खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरे हस्ती है क्या। लाज रखना मेरी है खुदा, वास्ता माहे रमज़ान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम बैक। और रोज़ाना हमारी मुलाकातें माशाल्लाह जारी और सारी हैं, और रोज़ाना मैं आप लोगों की खिदमत में कोई नया टॉपिक लेकर आती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कुछ सीखूँ और आप लोगों को भी मैं क्या सिखा सकती हूँ निगार से बंदी, लेकिन मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके साथ ही साथ अब रमज़ान माशाल्लाह पहला अशरा स्टार्ट है और अल्लाह बरकत डाले इसमें, और अल्लाह इस रहमतों के सदक़े, इस रहमतों के महीने के सदक़े अल्लाह तमाम मुसलमानों की उम्मत मुस्लिमा में जहाँ जहाँ मेरे मुसलमान बहन भाई हैं सबकी मुश्किलें परेशानियाँ जो हैं वो दूर फरमाए। तो आज का टॉपिक जो है वो है तकदीर। और तकदीर के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक गुजारिश करना चाहूँगी कि आपने जो हमारा कल वाला ट्रांसमिशन जो हम आपके लिए लेकर आएंगे, कल वाले व्लॉग का जो हिस्सा होगा वो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रमज़ान में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बहन भाइयों के अक्सर कमेंट्स ये आ रहे हैं कि हम वेट लॉस करने के लिए क्या करें, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन कुछ खा नहीं रहे और फिर शाम को थोड़ा बहुत जो भी खाते हैं तो हमें लगता बहुत है, और जब रमज़ान ख़त्म होता है तो 2 से 3 किलो हमारा वेट बढ़ा होता है। तो उसके लिए आप हमें कुछ बताएँ। तो जी बिल्कुल ज़रूर, कल के व्लॉग में इंशाल्लाह मैंने अपनी टीम से ये चीज़ डिस्कस की है, तो हम लोग कल की ट्रांसमिशन में इसका सारा कुछ बताएंगे कि आप लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वो सारी चीज़ें अब कल के व्लॉग में आने वाली हैं, तो कल वाला जो व्लॉग है वो आपने मिस नहीं करना। तो चलते हैं फिर आज के अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक पे जाने से पहले कि हमारा टॉपिक क्या वो मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है तकदीर। कहते हैं नसीब का लिखा हुआ कभी कोई नहीं मिटा सकता। तो मेरा नसीब गलत कैसे हो सकता है, मेरा नसीब गलत कैसे हो सकता है, क्योंकि जिसने मेरा नसीब लिखा है वो तो मुझे 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है। हम लोग अक्सर देखते हैं क्या ना, इतने शिकवे, इतनी शिकायतें कर रहे होते हैं कि ये मेरे नसीब में ऐसा था, मुझे ये हो गया, मुझे ये बीमारी लगी। मुझे हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलिहत होती है, उसको समझना चाहिए और अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे नसीब के लिए दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह पाक हमारी बहनों की, बेटियों की और सबके नसीब अच्छे कर, हमारे ख़ुद के नसीब अच्छे कर, हमारे माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। इस तरह की दुआएं हमेशा अल्लाह पाक से मांगनी चाहिए और वो अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमाएगा इस रहमतों और बरकतों के महीने के सदक़े। जो आपको 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है वो अल्लाह पाक ज़रूर आप लोगों की मुश्किलें परेशानियाँ दूर फरमाएगा। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। और उससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ और भी लिखे हैं आप लोगों के लिए, चलें वो भी तकदीर से मुतल्लिक़ है, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा मत करो, इंसान इतना अक्लमंद नहीं कि वो रब के राज समझ सके। कि तकदीर के लिखे हुए पर कभी वो, जैसे मैंने अभी आपको बात की, उस पर शिकवा मत करो। रब ने जो लिखा है वो अपने इंसान के लिए, अपने बंदे के लिए वो अच्छा ही लिखा
है और हमें अपनी किस्मत पर, अपने इंसान होने पर, अपने मुसलमान होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। और आज का जो मेरा सेगमेंट है वो किस्से का जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें मैं रोज़ाना आपके लिए किस्सा लेकर आती हूँ। लेकिन आज का जो किस्सा है वो एक अलमिया भी है। हमारी सोसाइटी में ये चीज़ देखने को भी बहुत ज़्यादा आ रही है। अक्सर हम सोशल मीडिया पे भी इस तरह की पोस्ट देखते हैं और हमारे आसपास में भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो चलते हैं, मैं आप लोगों को आज के जो हमारे किस्सा उसका अनुमान है मकाफ़ात। तो आज का किस्सा स्टार्ट करते हैं। एक बाप और एक बेटा एक घर में रह रहे होते हैं। बेटा अपने बाप से बहुत प्यार करता है और अपने बाप के बहुत नाज नखरे उठाता है, अपने बाप को टाइम देता है, सब कुछ करता है। तो बाप कहता है कि मेरा बेटा इतना फरमाबरदार, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो क्यों ना मैं अपने बेटे की शादी करूँ। अब मैं भी अकेला हूँ, बूढ़ा इंसान हूँ, कल कलाम मुझे कुछ हो जाता है, चलो मेरे बेटे का कोई सहारा हो। तो बेटे की शादी हो जाती है तो वो अपनी बहू लेकर घर पर आता है। तो जब बहू लेकर घर पे आता है तो सिनेरियो जो होता है वो सारे का सारा चेंज हो जाता है। वो होता कुछ यूँ है कि जो बेटा होता है वो अपनी बीवी जो जैसे जैसे कहती है कि तुम अपने बाप को यहाँ पे मत रखो, कल हमारे बच्चे होंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 बेडरूम हैं, वो कहाँ पे रहेंगे, हमारे बच्चे कहाँ पे सोएंगे, क्या होगा। तो रोज़मर्रा जब वो काम से वापस आता है कोई ना कोई नई बात लेकर वो सुनाती रहती है कि मैं अपने मायके नहीं जा सकती, तुम्हारा बाप घर पे है, मैं अपनी दोस्तों को टाइम नहीं दे सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे करते करते कुछ टाइम गुजरता है, उनके घर खुद एक बेटा हो जाता है, उसके बेटे के घर खुद बेटा हो जाता है, वो दादा अबू बन जाते हैं। तो वो बेटा थोड़ा सा जवान होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, 4-5 साल का हो जाता है। तो बाप जो होता है वो बहुत ज़ईफ़ुल उम्र हो जाता है। तो उसकी बीवी वही रोज़ जो शुरू से उसकी चिक चिक थी वो उसकी शुरू है अभी भी। तो वो एंड पे आकर तंग आ जाता है कि मेरी बीवी तो सही कह रही है कि हमारे घर पे अब स्पेस भी नहीं है, छोटा सा घर है, 1 कमरे का 2 कमरे का, बच्चा कहाँ सोएगा, ये कहाँ सोएगा। तो वो बीवी की बातों में शैतान उसको बहका देता है और उसकी बातों में आ जाता है। तो बीवी को कहता है कि चलो ठीक, हम एक काम करते हैं, हम अपने बाप को जाकर मैं अपने बाप को ओल्ड होम में छोड़ आता हूँ और उसके बाद हम लोग हंसी खुशी आपस में रहेंगे। तो वो जो छोटा बच्चा होता है वही सारी चीज़ें देख रहा होता है, ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, अपनी माँ का रवैया, अपने बाप का रवैया जो उसके दादा के साथ, तो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। तो जब लेके जाते हैं तो बच्चा भी साथ में होता है। तो बच्चा पूछता है कि ये मेरे दादा अबू को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, अबू ये आप मेरे दादा अबू कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो वो आगे से कहता है कि बेटा दादा अबू अब बहुत ज़ईफ़ हो गया ना, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं जॉब पे होता हूँ, अब आप स्कूल चले जाते हो और मम्मा के पास भी अपना काम होता है। तो दादा अबू के ना यहाँ पर बहुत नए दोस्त बन जाएंगे और यहाँ पर ना जितने भी बूढ़े लोग होते हैं ना तो उनको ला कर ना उनकी औलादें यहाँ पर छोड़ देती हैं, वो दोस्त बनाते हैं, यहाँ पर रहते हैं। तो बेटा देखें बच्चे मन के सच्चे, बच्चा कहता है कि ठीक है बाबा, जब मैं बड़ा हूँगा और मैं आपको भी यहाँ पर ला के छोड़ दूँगा, क्योंकि आप भी तो घर पे फिर अकेले रहेंगे ना, जब मेरी फैमिली होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो फिर आपको भी तो दोस्त चाहिए कंपनी के लिए। तो ये सुनने की देर थी कि बेटे के आंखों से आंसू फट के निकलते हैं और वो अपने बाप के कदमों में गिरता है और माफ़ी मांगता है कि मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए मेरे बाबा मुझे माफ़ फरमा दें आप, क्योंकि मेरे से गलती होगी, ख़ता होगी, मेरे ज़हन गुमान में ये नहीं था कि जैसा मैंने किया है, जैसा मैं आपके साथ कर रहा हूँ, कल ये मेरा बेटा ये मेरे साथ भी करेगा। तो इस किस्से से यही हमें मिलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, इसका अनुमान तो यही निकला। इसके साथ ही मिलती जुलती एक छोटी सी कहानी और है, मैंने कहा वो भी इसमें ऐड कर दूं आप लोगों के लिए। इस तरह एक बाप बेटा होते हैं, उनकी माँ होती है, वो बहुत प्यार से उसके पेरेंट्स के साथ रहते हैं आपस में। कुछ अरसे बाद उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है और बेटा कहता है कि अपने बाप को कहता है कि अब मैं इसको कहाँ रखूँ, कहाँ इसके मैं वो करूँ, मैंने अपना काम करना होता है, अपनी सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो मैं अपने बाप को कहाँ से टाइम दूँ, घर वापस आऊँ काम से, इसको रोटी बना के दूँ, इसका सारा ख्याल रखूँ, तो मेरे से तो ये नहीं होता। तो एक दिन अपने बाप को आके कहता बाबा आज आप रेडी रहना, शाम को हम लोगों ने कहीं सैर पे कहीं जाना है। तो बाप कहता है ठीक है बेटा। ज़ाहिर है बाप की मोहब्बत वो थोड़ी अपने बेटे की उस पर शक कर सकता है। तो शाम का टाइम हुआ तो बाप ने ना वो अपने बाप को अपने कंधों के ऊपर रखता है, रख कर और निकल पड़ता है घर से।
तो वो जाते जाते दरिया आ जाता है एक टाइम, तो वो एक किनारे से ना दरिया में थोड़ा थोड़ा वो आगे आगे चलना शुरू करता है। तो उसका बाप हंसता है, हंस के कहता है कि बेटा तू मुझे फेंकने जा रहा है ना, मुझे पता है, पर तू मुझे एक काम करना कि थोड़ा सा आगे करके फेंकना, यहाँ पे मुझे मत फेंको जहाँ पे वो उसको फेंकने लगता है, यहाँ पे मत फेंको, थोड़ा सा आगे फेंको। तो बेटा पूछता है क्यों बाबा आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो अबू, मैं आपको यहाँ क्यों ना फेंकूँ। कहता है कि जब मैं जवान था और मेरे वालिद का जब मुझे ख्याल रखने का टाइम था तो मैंने उसे लाकर यहाँ पर फेंका था, तो तुम एक काम करो इससे आगे मुझे फेंको। तो बेटे ये बात सुनने की देर थी तो बेटे की आंखों में आंसू आते हैं और वो अपने इस गुनाह कबीरा पे शर्मिंदा होता है और अपने बाप से माफ़ी मांगता है कि या अल्लाह अगर आज मैं अपने बाप को यहाँ फेंक के चला जाता तो कल मेरी औलाद पता नहीं मुझे कहाँ फेंकती। तो इन शॉर्ट ये कि आपने माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। जिनके माँ बाप नहीं उनसे जाकर पूछें कि माँ बाप होते क्या हैं। तो अल्लाह ने अगर आपको माँ बाप दिए हैं उनका अपनी ज़िंदगी में उनके ज़िंदा होते उनके इतना ख्याल रखो, उनको टाइम दो। घर पे हम लोग वापस आते हैं, सोशल मीडिया इन चीज़ों में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि देखते भी नहीं हैं कि उनको पैसों की ज़रूरत है, उनको हमारे टाइम हमारी तवज्जो इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और उनसे दुआएं पाएँ, क्योंकि माँ बाप से बड़ी कोई दौलत नहीं। फिर एक दफ़ा आप लोगों से कहूँगी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला और मेरी ये कहानी सुनी। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। हमारा जो सेगमेंट होता है क्विज़, और आज के जो 3 सवाल हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज अदा फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज अदा फरमाए। और उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज के सेगमेंट का, आपकी सबसे छोटी साहबजादी का नाम क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी का नाम क्या है, ये आप लोगों ने बताना है कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद आज के सेगमेंट का तीसरा और लास्ट क्वेश्चन ये है कि 5वें कलमा जो है हमारा 5वां कलमा किस नाम से पकारते हैं, 5वें कलमे को किस नाम से पकारते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर आप लोगों के लिए रिपीट कर देती हूँ कि 5वें कलमे को किस नाम से पकारते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आप लोग इतना टाइम निकालते हैं, रोज़ाना आते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे इतना प्यार, इतनी सपोर्ट, इतनी दुआएं देते हैं। प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे इस तरह ही हमेशा याद रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह। कल का टॉपिक भी मैंने आपको बता दिया कि कल का जो भी टॉपिक होगा उसके साथ साथ मैंने आपको फ़िटनेस के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करनी है। तो कल का हिस्सा इंशाल्लाह सेम इसी टाइम आपसे मुलाकात होगी, देखना नहीं भूलना। तो मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह एक नए और एक खूबसूरत सी कुछ बातें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।